एंड मैं सामने दर्शक दीर्घा में बैठी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा काफ़ी चिंता हो रही थी कि क्या हो रहा है, बहुत ही मन में उथल पुथल हो रही थी। तो बस हनुमान जी की मैंने हनुमान चालीसा की और समहाउ जैसे ही मेरी हनुमान चालीसा खत्म हुई और वो चल पड़ा। अच्छा। एक और ऐसे बहुत इंसिडेंट है। मैं तो कभी भी जब भी कभी मुझे परेशानी होती है, कोई फैमिली में कोई डिसीजन लेना होता है, सब हनुमान जी पे छोड़ देती हूँ। देखिए, ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं, कोई भी ग्रह बुरा या अच्छा नहीं होता। शनि को अगर हम बुरा कहें तो शनि किसी कुंडली में लग्न में बैठा है, बहुत उसे राजा बना देता है। ऐसे ही मंगल है, स्पोर्ट्समैन के लिए मंगल बहुत जरूरी है, वो उनको इतना अच्छा खिलाड़ी और साहसी बनाता है। तो कोई भी ग्रह खराब नहीं है। देखिए, उनके कर्म है, जो भी हमारा जन्म जहाँ जिस घर में हुआ, ये हमारा प्रारब्ध है कि हमने पिछले जन्म में क्या काम किए। अच्छा, ये जो ज्योतिषी हैं उन्हें हम भविष्य दृष्टा कहें कि भविष्य निर्माता कहें, क्या कहें? नहीं, देखिए, भविष्य दृष्टा, भविष्य निर्माता तो देखिए वो तो हम कहेंगे हमारे प्रभु हैं और वो ही कर सकते हैं। ये लोग जो बताते हैं आजकल कि मैं करोड़पति बनाता हूँ। हाँ जी। नहीं, देखिए, ये आजकल काफी हम देख रहे हैं। अच्छा। कि ज्योतिषियों द्वारा बताया जाता है कि मैं करोड़पति बनाता हूँ। इस तरह से देखिए, अगर इंसान ये सब करने लगे तो फिर भगवान का हम क्या कहेंगे। ये तो भगवान और हमारे प्रभु ही हैं जो कि आपको करोड़पति बनाए या आपको अर्श पे ले आए या फर्श पे ले आए, ये सब वही कर सकते हैं। तो उन्होंने बचपन से हमें हनुमान जी की पूजा करना सिखाया कि, और एक जो दोहा जो अभी तक मेरे दिमाग में घूमता रह गया, दीन दयाल विरत संभारी हरुनात्मम संकट भारी। तो ये उन्होंने हमें सिखाया कि कभी भी कोई मुसीबत हो, तुम कभी भी कहीं किसी परेशानी में हो, तो हमेशा इस मंत्र का जाप करना। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। आप आभा बंसल जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। और ज्योतिष के क्षेत्र में आपने काफ़ी योगदान दिया है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली काफ़ी बड़ा आपने काम किया है। आप हनुमान भक्ति चैनल पे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि मनुष्य के जीवन में जब समस्याएं कठिनाइयाँ आती हैं तो हनुमान जी की जो पूजा है, आराधना है, उनका जो उपाय है, ये कितना कारगर साबित होता है? देखिए, मैं कहूँगी कि मैं तो हनुमान जी की बहुत बहुत पुरानी भक्त हूँ। बचपन से ही मेरी मदर, एक्चुअली रादर मैं कहूँगी कि मेरा जो जन्म हुआ था एक आर्य समाज फैमिली में हुआ था, लेकिन जो मेरी मदर थी वो हनुमान जी को बहुत मानती थी। तो उन्होंने बचपन से हमें हनुमान जी की पूजा करना सिखाया कि, और एक जो दोहा जो अभी तक मेरे दिमाग में घूमता रह गया, दीन दयाल विरत संभारी हरुनात्मम संकट भारी। तो ये उन्होंने हमें सिखाया कि कभी भी कोई मुसीबत हो, तुम कभी भी कहीं किसी परेशानी में हो, तो हमेशा इस मंत्र का जाप करना। तो ये तो मेरी कहने ना रगों में बसा हुआ है। और शुरू से हमने हनुमान भक्ति का, हनुमान चालीसा, मैं काफ़ी छोटी थी तभी से मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गई थी। तो क्योंकि मैं बैंक में थी तो मुझे बाहर भी मेरी पोस्टिंग हुई, तो बहुत छोटी ही उम्र में हम बाहर जाना पड़ा। तो कभी भी कोई परेशानी आती थी तो हमेशा हनुमान चालीसा का ही सहारा लिया। मतलब हनुमान जी पे तो अटूट भक्ति है और अभी तक वो कायम। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी पे जब संकट आया था तो संदेशा भिजवाया था माता सीता जी ने हनुमान जी के माध्यम से। अच्छा, ये बताएं कि सनातन परिवार में जन्म लेने के नाते आपको जो कि ये संस्कार में, विरासत में ये भक्ति मिली, लेकिन कई बार होता है कि भक्त का निज अनुभव बन जाता है, स्वानुभव बनता है कि हाँ ये वास्तव में संकट मोचन है। तो ये स्थिति कब आई? एक बार डॉक्टर बंसल का एक प्रोग्राम था अहमदाबाद में, और स्पेशली काफ़ी सारे वहाँ पर VIPs थे, कुछ मिनिस्टर्स भी थे। तो उनको अपना एक राम जन्म पे उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन देना था कि राम जी का जन्म कब हुआ। तो वो उन्होंने साइंटिफिकली निकाला है, तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेजेंटेशन था। तो अचानक ही पता चला कि वो चल ही नहीं रहा है, प्रोग्राम ही नहीं चल रहा है। काफ़ी स्टार्ट करते रहे, वो सॉफ्टवेयर का कुछ पता नहीं क्या इशू आ गया, कुछ ग्लिच आ गया, वो नहीं चल रहा था। एंड मैं सामने दर्शक दीर्घा में बैठी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा काफ़ी चिंता हो रही थी कि क्या हो रहा है, बहुत ही मन में उथल पुथल हो रही थी। तो बस हनुमान जी की मैंने हनुमान चालीसा की और समहाउ जैसे ही मेरी हनुमान चालीसा खत्म हुई और वो चल पड़ा। एक और ऐसे बहुत इंसिडेंट है। मैं तो कभी भी जब भी कभी मुझे परेशानी होती है, कोई फैमिली में कोई डिसीजन लेना होता है, सब हनुमान जी पे छोड़ देती हूँ कि अब आपको कुछ भी करके आपको डिसीजन हमें हमारा करवाना है, कि जो आपका डिसीजन होगा अब आपके थ्रू होगा। जी जी। आज के मनुष्य के सामने एक बिल्कुल सर्वथा भिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसी चुनौतियां जो पहले
नहीं रही कभी, नई नई लगातार चुनौतियाँ। तो अभी हम एक ज्योतिष के सार्थकता की बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खास करके युवा पीढ़ी के लोग हैं जो इससे कनेक्ट हो सकें, तो इसकी कितनी सार्थकता अभी आप देखती हैं? देखिए, मुझे तो क्योंकि काफ़ी लोगों से मिलना रहता है, काफ़ी सार्थकता है। लोग आजकल सब लोग बहुत इंस्टेंट एक तो रिजल्ट चाहते हैं, पेशेंस लोगों में बहुत कम है, जो कि पहले बहुत होती थी। लोग सोचते थे कि हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। तो नाउ और फिर आजकल पेशेंस इतनी कम है कि जरा सा देखिए, हमारा तो ज्योतिष में ये होता ही है और हम जानते हैं कि लाइफ में समय कभी भी एक सा नहीं रहता, कभी उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। शनि का पीरियड मान लीजिए, शनि की 7.5 आई है तो कुछ ना कुछ तो दुख देगी ही। 7.5 साल का पीरियड है तो कुछ ना कुछ तो कष्ट अवश्य होगा, या और कुछ आपके प्रतिकूल ग्रह की दशा आई है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। आप देखिए आजकल कितने डाइवोर्सेस होते हैं, सुसाइड्स होती हैं, लोग घर से चले जाते हैं, बच्चे क्या क्या करते हैं। तो ये सब दिखाता है कि पेशेंस लेवल बहुत कम है। तो ज्योतिष इसमें बहुत मदद करता है। हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए जो कहे कि मुझे परेशानी है, तो हम उसको ये बताने में सक्षम होते हैं कि जो समय है आपका कुछ देर का है प्रतिकूल समय है, खराब है, ये भी टल जाएगा और अच्छा समय आएगा। और पहले आपका अच्छा समय था तो वो बिल्कुल हाँ कहते हैं, हाँ था, तो वैसे ही आएगा। तो उनको एक बड़ा ढांढस बढ़ता है और हम उन्हें कह देते हैं कि मान लीजिए आपका 2-4 महीने का है, आप ये थोड़ा मंत्र जाप करिए, ये थोड़ा दान करिए, थोड़ा अपना समय जो भी आपका खाली समय है उसमें माला जपिए, ताकि उनका मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो सके और उसमें फिर उनको लगता है हाँ जी हमारा अच्छा समय आने वाला है। तो व्यक्ति काफ़ी उसमें पेशेंस आ जाती है और एक उम्मीद बन जाती है, एक आस बन जाती है कि यस इट्स देयर। अच्छा, अपने अनुभव से ये बताएं, कई बार होता है कि व्यक्ति जब बहुत मुश्किलों में होता है और ये लगभग हम देखते हैं कि कुंडली दिखाने वालों की संख्या ज़्यादातर 30 साल 35 साल के बाद जब बहुत मुश्किलें आती हैं तब व्यक्ति आता है। तो ये जो प्रेडिक्शन है, अपना जो विश्लेषण है, ये कब सही समय होता है जहाँ से व्यक्ति को एक उसका फ़ायदा ज़्यादा मिल जाए? ये कब चाहिए लोगों को कि सलाह अगर लेना चाहिए? देखिए, वैसे तो आजकल बचपन में ही मतलब जब बच्चा पैदा होता है तभी हम सारा उसका बना के दे देते हैं, वर्षफल वगैरह सब उसका फलादेश कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, जब देखिए अच्छे समय में कहते हैं ना भगवान को कोई इतना याद नहीं करता, बुरे समय में जरूर भगवान की याद आती है कि हे भगवान ये अब क्या हो गया। हम क्योंकि इतना व्यस्त रहते हैं, अच्छे समय में हम सिर्फ अच्छा सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना, और जब बुरा समय आता है तो हम सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ने का चाह रहे थे और कहाँ हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। तो उस वक्त बहुत ज़रूरत होती है कि उस वक्त बहुत ज़रूरत है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलें और जानें कि आपका समय कुछ समय के लिए ही है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सब लोग समझते हैं कि अब हमेशा ही ऐसा हो जाएगा, हमेशा ही हम लोग बिल्कुल पतन में चले गए या क्या हो गया। तो उस वक्त ज़रूरत है कि आपको थोड़ा भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, भगवान को याद करिए, क्योंकि अच्छे समय में भूल ही जाते हैं भगवान को याद करना। तो भगवान भी बुरा समय इसलिए लाते हैं कि ताकि आप समझें कि हाँ मुझे भी याद करो और जानो, कोई अच्छे काम करो ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो उस वक्त ज्योतिष काफ़ी उनको मिलना चाहिए ताकि वो उनको सही राह दिखा सकें, कुछ अच्छा बता सकें, कि कुछ उपाय बता सकें, कुछ उपाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, ताकि समय थोड़ा बेटर हो जाए। देखिए, जिज्ञासाएं तो काफ़ी है। कुछ हम व्यवहारिक प्रश्नों को लेते हैं। आमतौर पे जब लोगों से बातचीत होती है तो कई बार व्यक्ति जब कुंडली विश्लेषण कराता है या फिर उसको बार बार फॉलोअप करता है, बार बार जब उसी को देखता रहता है, तो उसके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए वो उन ग्रहों को दोषी ठहराता है। अपने कर्तव्य से अपने भी कुछ कर्म हैं, वो कहता है क्या करें, हमारे ग्रह ही कुछ इस प्रकार के हैं। तो इसका सत्य क्या है? देखिए, ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं, कोई भी ग्रह बुरा या अच्छा नहीं होता। शनि को अगर हम बुरा कहें तो शनि किसी कुंडली में लग्न में बैठा है, बहुत उसे राजा बना देता है। ऐसे ही मंगल है, स्पोर्ट्समैन के लिए मंगल बहुत जरूरी है, वो उनको इतना अच्छा खिलाड़ी और साहसी बनाता है। तो कोई भी ग्रह खराब नहीं है। देखिए, उनके कर्म है, जो भी हमारा जन्म जहाँ जिस घर में हुआ, ये हमारा प्रारब्ध है कि हमने पिछले जन्म में क्या काम किए, उसके हिसाब से हमारा जन्म निश्चित होता है और उसी हिसाब से हम जन्म लेते हैं। और उसी तरह के ग्रह लेकर आते हैं कि कितने अच्छे ग्रह बैठे हैं, या कोई बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है या गरीब घर में पैदा हुआ है, या कोई शारीरिक विकार लेके पैदा हुआ है, ये तो हमारे पूर्व जन्म होते हैं। और इवन इस जन्म में भी हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमें सारा फल मिल रहा है पिछले जन्मों का मिल रहा है, पिछले जन्म के कर्मों से तो हमने इस जन्म ले लिया, बट इस जन्म में भी हम जो कार्य कर रहे हैं वो भी हमारा आगे का सुधारते हैं। देखिए, अगर आप इस जन्म में भी कोई बुरे कार्य कर रहे हैं, कि जीवन तो कोई काफ़ी लंबा है, अगर आपने 20-25 साल में कोई बहुत बुरे
कार्य किए, कुछ करे, तो आपको निश्चित रूप से फल भोगना पड़ेगा। वो बात है कि हम उसको कोरिलेट नहीं करते, लेकिन अगर हम अपने पीछे मुड़ के जाके हम खुद अपने आप देखें कि हमने हाँ कोई ख़राब काम किया था, क्योंकि हम स्वयं तो जानते हैं, चाहे हम कितना झुटलाते रहें दुनिया से, तो वो हम बिल्कुल उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ हमने अगर ये गलत काम किया तो उसका फल मुझे भगवान ने ये दिया। तो अगर हम कुछ अच्छे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें फल भी अच्छे मिलेंगे। ये हमें, अगर हम ये सोच रख लें कि हाँ हमें इस जन्म के फल भी इसी जन्म में मिलेंगे, ये नहीं कि अगले जन्म में जाके मिलेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने व्यवहार को, अपनी नीतियों को, अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा सुधार सकते हैं। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस जन्म का फल हमें अगले जन्म में मिलेगा और पिछले का हमें इसमें मिलेगा। पिछले जन्म का जरूर हमारा जन्म जिस तरह से हुआ और इस जन्म में हम जो कार्य करें यहीं पर हम भोग के जाएंगे, यहीं हमें उनका फल मिलेगा। अच्छा, थोड़ा हम चाहते हैं कि एडवाइस ऐसे लोगों को जो किसी ज्योतिषी से मिलते हैं, हाँ जी, और फिर अपने जब घर पहुंचते हैं तो उसके बाद कितने उपाय करने चाहिए, उनको कितना % उस पर ध्यान देना चाहिए, कितना % कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या एडवाइस होगी? क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है कि लोग उपाय पे उपाय, उपाय पे उपाय, उसी में लगे रह जाते हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए इसमें थोड़ा सा हमारे ज्योतिष में भी थोड़ा इस तरह के कुछ उपाय बताने वाले हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए 50 उपाय बता देते हैं। तो थोड़ा सा जो प्रश्न करता है उसको भी थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि आप ये सोचें कि आप सब कुछ उपाय करके 50 उपाय करके अपने जीवन को बदल देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए थोड़े से उपाय जो कि कारगर उपाय हैं, कुछ मंत्र जाप हैं, कुछ दान हैं, जो कि एक हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उन उपायों को आप करेंगे तो थोड़ा आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एक आपके मन को शांति मिलेगी, जो कि आपकी प्रॉब्लम है वो आपको अपने आप कम लगने लगेगी। कि ये नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर देखिए आपको पता है कि आपको बारिश आने वाली है, हम छाता लेके निकल रहे हैं तो हमने आपको बचा लिया, थोड़ा ये है, लेकिन बारिश तो होगी ही होगी। एक्सीडेंट होना है, हम पहले कोई बता दे, हम थोड़ा समझदारी से काम लें, ध्यान से चलें, ध्यान से गाड़ी चलाएं, तो मान लो हो सकता है तो होगा तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसको जो भी ईश्वर ने रचा हुआ है और जो ग्रहों का असर है उसको ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा उसका असर आप मानसिक रूप से भी प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ शायद इससे भी और अधिक होता, तो आप उसको मानसिक रूप से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो होता भी थोड़ा। देखिए मंत्र जाप करेंगे, दान करेंगे तो असर तो होगा, लेकिन ये मत सोचिए कि 100% आप 50, आजकल लाल किताब के इतने उपाय आ गए हैं तो गवर्नमेंट को भी जालियां लगवानी पड़ी हैं रिवर पे कि कोई ज़्यादा ना उस पे ना करे, तो इस तरह का नहीं सोचिए। हाँ जरूर असर होगा, लेकिन आप अपने कर्मों को ठीक करें, मंत्र जाप करें, जो भी बताया। ये तो आपने अच्छी बात कही कि अब नदी के किनारे जाले लगाने पड़े हैं, इतने उपाय हो रहे हैं नदियों में। अच्छा, ये जो ज्योतिषी हैं उन्हें हम भविष्य दृष्टा कहें कि भविष्य निर्माता कहें, क्या कहें? नहीं, देखिए भविष्य दृष्टा, भविष्य निर्माता तो देखिए वो तो हम कहेंगे हमारे प्रभु हैं और वो ही कर सकते हैं। ये लोग जो बताते हैं आजकल कि मैं करोड़पति बनाता हूँ। हाँ जी, नहीं देखिए ये आजकल काफी हम देख रहे हैं अच्छा कि ज्योतिषियों द्वारा बताया जाता है कि मैं करोड़पति बनाता हूँ। इस तरह से देखिए अगर इंसान ये सब करने लगे तो फिर भगवान का हम क्या कहेंगे। ये तो भगवान और हमारे प्रभु ही हैं जो कि आपको करोड़पति बनाए या आपको अर्श पे ले आए या फर्श पे ले आए, ये सब वही कर सकते हैं। लेकिन हाँ जरूर जो भविष्य ज्ञान वाले हैं वे आपको ये बताते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। वो एक देखिए एक अंदाजा और एक एस्टिमेट ही होता है ये ज्योतिष में। कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि 100%, क्योंकि ये साइंस इतनी डेवलप भी नहीं हुई है, अब धीरे धीरे हो रही है, बट जितना होना चाहिए उतनी नहीं हुई है। डेफिनेटली इट्स ए बिग साइंस और बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है, बट इसमें रिसर्च वगैरह तो कुछ हो ही नहीं रही, क्योंकि जो हमें पिछले हजारों साल पहले जो हमारे कुछ जो लिख गए हैं उन्हीं को हम फॉलो करे जा रहे हैं। जबकि आजकल देखिए आज की सोशल जो हमारे इवेंट्स हैं, हमारी मतलब सोशल ज़िंदगी है, इकोनॉमिक ज़िंदगी, सब कुछ बदल गया है। आजकल लेडीज़ का जो पहले हजारों साल पहले जो था सब पोजीशन वो कहाँ बिल्कुल बराबर की पोजीशन है। तो उन चीज़ों को हम कब तक जो पुरानी चीज़ों को हम नहीं उसको धो सकते कि लगातार वही, अभी रिसर्च की ज़रूरत है। मतलब अभी नए तरीके से बिल्कुल काम करने की जरूरत। अच्छा, आप लोग तो काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, अब AI को लेकर के भी काफ़ी काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको एक कुंडली का एक जानकारी जो अनुमान ही सही एक करीब तक वो मिल जाएगा। अच्छा, आपने भी, चूंकि आप हनुमान जी के भक्त हैं, आपने भी हनुमान ज्योतिष के बारे में सुना होगा। ये हनुमान ज्योतिष दरअसल ये है
कि भगवान राम ने पूछा था हनुमान जी से कि हाँ आपने जी। सूर्य भगवान से शिक्षा ली, हाँ। क्या क्या शिक्षा ली? तो हाँ। उन्होंने कहा कि हमने ज्योतिष भी सीखा। अच्छा। वो हनुमान ज्योतिष नाम से, अच्छा। उसमें वो कोष्ठक आता है। अच्छा। इसलिए हमने आपको हाँ, ध्यान। हाँ, अच्छा अच्छा जी, अच्छा, जी। वो तो हम बहुत यूज करते थे। मेरे मतलब हम कोई भी प्रश्न होता था कि मेरे एग्जाम में कितने नंबर आएंगे या पास होंगे या क्या करेंगे, तो वो एक पॉइंट लगा के और उसमें फिर वो 12 वो रामचरितमानस में जो है। रामचरितमानस में उस कोष्ठक को तो हमने बहुत इस्तेमाल किया है। एक और है जो अच्छा। कि हनुमान जी के ज्योतिष से संबंधित। अच्छा। उसमें सबके प्रश्न दिए गए हैं, उसमें भी कोष्ठक बना होता है, हाँ, अलग 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 अच्छा, अलग अलग अच्छा। समस्याओं के लिए। अच्छा। नहीं, हमने इसलिए आपको ध्यान दिलाया कि आपका ध्यान जाए तो शायद इसका भी एक सॉफ्टवेयर लोगों को मिल जाए, हाँ, जो कि बहुत अब पुरानी किताबों में अवेलेबल है, जिसके पन्ने भी बड़े पुराने हो गए हैं। जो हनुमान कोष्ठक का जो रामचरितमानस में है, वो तो हमारे पहले सॉफ्टवेयर में था। अच्छा। जो हमारा पहले लियो 1 सॉफ्टवेयर था, उसमें था। शायद हमारा लियो स्टार में नहीं आया, बट उसमें हमारे सॉफ्टवेयर में था ये कि जो भी पॉइंट आप लगाएंगे उसके हिसाब से जो भी श्लोक बन के, जो भी वो दोहा बन के आएगा, तो वो आ जाता था। और सुनु उसका से meaning- सत्य आशीष हाँ, हमारी, हाँ, पूजहि मनोकामना बिल्कुल तुम्हारी। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे है ना, तो सारे आ जाते थे, तो उससे पता चल जाता था कि मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं जी, होगी। जी। तो आप जो बता रहे हैं ये अलग से है। ये हनुमान ज्योतिष एक अलग अच्छा, है। हम अच्छा। चाहेंगे कि आपका ध्यान जरूर जाए तो उस जरूर पर भी जरूर उस सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे, बिल्कुल। और चूंकि जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, हाँ हम जी। चाहेंगे कि आगे अलग अलग विषयों पे हम लोग बात करेंगे। एक हाँ आखिरी जी। जिज्ञासा आज ले लेते हैं। हाँ जी। लोगों का जीवन सुखमय बने, मंगलमय बने, तो ऐसे लोगों को क्या टिप्स होगा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए और अपने जीवन को एक खुशहाली की तरफ वो व्यक्ति आगे ले जाए? देखिए, जीवन को अगर आप खुशहाल और सुखमय बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक अपनी लाइफ में डिसिप्लिन जरूर रखिए। मॉर्निंग में टाइम से उठें, मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाएं, थोड़ा सा योगा करें, क्योंकि देखिए सब कुछ, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो हम खुश रहेंगे, और हम जो भी काम करेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर हम सुबह थोड़ा उठ के, टाइम से उठ के सूर्य भगवान के दर्शन करें, क्योंकि उससे वो नई ऊर्जा भरते हैं, नई ताजगी भरते हैं हमारे जीवन में, और फिर हम थोड़ा वॉक पे जाएं, थोड़ा योगा करें, संतुलित भोजन करें। ये भी नहीं कि अब देखते हैं आजकल सब लोग होटल्स में इतना ज़्यादा आना जाना है, कोई खाने का कोई इतना तरीके से नहीं है, तो फ्रूट्स खाएं, थोड़ा वेजिटेबल्स, मतलब थोड़ा बैलेंस डाइट लें, और जो अपना काम है पूरी निष्ठा से करें। ये नहीं कि आपने जो काम किया उसका रिजल्ट तुरंत चाहिए, थोड़ी पेशेंस रखें, तो डेफिनेटली आप सफलता जरूर मिलेगी। मतलब हल्दी धनिया ही उपाय नहीं, ये भी उपाय है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छे उपाय हैं। ये भी हाँ जी, उपाय ही है। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। अच्छा, आखिर में एक और, जो लोग कहते हैं कि सब करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे लोगों को क्या बताएंगे? ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि हनुमान जी का पढ़िए जो दोहा है, और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कभी प्रभु आप पे प्रसन्न नहीं होंगे, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और जरूर आपका मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बहुत आनंद है आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, जय श्री राम, थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू।